में जमीन का सर्वे चल रहा है और यह सर्वे संबंधित जो है सो एक बहुत बड़ा दिशा निर्देश जारी किया गया है। और दिशा निर्देश जारी किया गया है और उसमें क्या कहा गया है ये सुनिए। तो देखिए, बिहार में लगभग जो है सो सभी जिला में जो है जमीन का सर्वे स्टार्ट है। कुछ जिला में जो है सो पहले चालू किया गया था ट्रायल के तौर पर, वहां जैसे ही जो है सो सफल हुआ है सर्वे, और वहां अभी अधिकार अभिलेख जो है सो पूरा तरह से प्रकाशित नहीं किया गया है, पेंडिंग में है। और बाकी इधर जितना भी जिला है उसमें जो है सो सर्वे जो है सो ग्रामीण क्षेत्र में चालू हो गया है। चालू तो हो गया और बहुत सारे लोग अपना फॉर्म भी डाल रखे हैं, तो फॉर्म डाल रखे हैं। और इसमें जो है सो सर्वे से संबंधित जो है सो दिशा निर्देश जारी किया गया है। और इस दिशा निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी को कि आप जिस राजस्व ग्राम का कर्मचारी हैं, आप हमें सूचित कीजिए कि कौन कौन से राजस्व ग्राम में लगान का वसूली, जमीन का खरीद बिक्री किस खतियान के आधार पे हो रहा है। कहने का मतलब है कि आपका जमीन जायदाद जिस मौजा में है उस मौजा का अधिकार अभिलेख खतियान जो है सो दो बना हुआ है। एक है सीएस खतियान, एक है सीएस खतियान। सीएस खतियान जिसको आप पुराना खतियान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पुराना खतियान, पुराना खतियान बोलते हैं। और एक होता है आरएस खतियान जिसको आप नया खतियान बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है, सीएस का मतलब होता है कैडिस्ट्रल सर्वे खतियान और आरएस का मतलब होता है रिविजनल सर्वे खतियान। तो सीएस खतियान और आरएस खतियान दो बना हुआ है। तो सभी राजस्व कर्मचारी से और अंचलाधिकारी महोदय से यह पूछा गया है कि बिहार का जितना भी राजस्व ग्राम है तो कौन कौन से राजस्व ग्राम में लोगों का कब्जा दखल वर्तमान में किस खतियान के आधार पर है, वहां का नापी पैमाइश जो है सो किस नक्शा के आधार से चलता है, जमीन का रजिस्ट्री जो है सो किस खतियान के आधार पर किया जाता है, और लगान का वसूली जो है सो किस खतियान के आधार पर किया जाता है। यह एक आदेश डायरेक्ट जो है सो लिखित रूप में जो है सो पूछा गया है, निकाला गया है। यह जो है सो दिशा निर्देश जो आदेश है इसका कॉपी जो है सो हम आपको डिस्प्ले पर लगा दिए हैं। देखिए, इसमें बशर्ते लिखा गया है। तो यह इसलिए पूछा गया है और इसलिए मांगा गया है इस संबंध में पूरा दिशा निर्देश जारी करके सर्वे कराने के लिए कोई ना कोई तो एक अधिकार अभिलेख को सही मानते हुए ना किया जाएगा। मान लीजिए आपके राजस्व ग्राम का जो सर्वे जो है सो सीएस खतियान के आधार पर अगर करने का निर्णय लिया गया, तो सीएस खतियान के आधार पर करने का निर्णय लिया गया, तो उससे पहले जो है सो जिस मौजा का सर्वे अगर सीएस खतियान पर करने का निर्णय लिया गया है तो वहां के जितना भी लोग हैं सभी लोग जो है सो अपना लगान जो है सो किस खतियान के आधार पर पे करते हैं, जमीन का खरीद बिक्री किस खतियान के आधार पर करते हैं, जमीन पर कब्जा दखल जो है सो किस खतियान के आधार पर, ये सब को देखते हुए जो है सो सर्वे जो है सो किया जाएगा। बशर्ते उस ग्राम का जितना भी लोग हैं, जिस राजस्व ग्राम का सर्वे और मानचित्र तैयार होना है, वहाँ के लोगों से यह जानकारी लेने के बाद ही जो है सो सर्वे का कार्य जो है सो कोई सीएस या आरएस कोई एक खतियान को जो है सो सही मानते हुए किया जाएगा। इसके लिए दिशा निर्देश निकला है जो आपको हम डिस्प्ले पर लगा ही दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग को जितना भी मन में अगर आप डाउट होगा कि हमारे मौजा का जो है सो सर्वे जो है सो कैसे होगा, कौन सा पेपर को सही मानते हुए किया जाएगा, तो देख लीजिए। और इसका निर्णय जो है सो आप लोग खुदे ले लीजिएगा अब कि जिस मौजा में आपका ज़मीन है तो वह ज़मीन जो है सो कब्जा दखल में किस पेपर के आधार पर है, नैका से कि पुरना से, और उसके बाद लगान रसीद जो करता है वह नैका से करता है कि पुरना से करता है, और इसके बाद ज़मीन का खरीद बिक्री जो लोग करते हैं तो नैका से करते हैं कि पुरना से करते हैं। और उसके बाद लोगों के पास जो है सो अधिकार अभिलेख जो खतियान होता है वह जो है सो कौन कौन से खतियान उपलब्ध है। बहुत सारे मौजा ऐसा भी है जहाँ सर्वे रिविजनल जो है सो फाइनल ही नहीं हुआ, अधिकार अभिलेख कागज ही जो खतियान होता है वह नहीं बटा, तो वहाँ तो जाहिर सी बात है सीएस खतियान। ज़्यादातर
मौजा का जो है सो हमको लगता है CS खतियान ही वैलिड होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सो पुण्य के आधार पर कब्जा दखल में जमीन जो है सो रखे हुए हैं और खरीद बिक्री भी पुण्य के आधार से करते हैं। अब चलिए, बहुत सारे लोग जो पूछते हैं कि सर बिहार में जो है सो बहुत सारे मौजा ऐसा है जहाँ चकबंदी का कार्य जो है सो पूरा हो चुका है और चकबंदी का खतियान जो है सो वितरण भी हो चुका है। देखिए, चकबंदी जहां हो चुका है तो वहां क्लियर है कि चकबंदी के जो अधिकार अभिलेख खतियान वितरण हुआ था तो वही कागजात को सही मानते हुए जो है सो सर्वे जो है सो क्लियर होगा, यानी कि चकबंदी खतियान के आधार पर ही सर्वे होने का जो है सो पूरा संभावना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसा आपको बिहार में मौजा देखने को मिलेगा, बहुत सारे नहीं, पूरा बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 200 मौजा ऐसा होगा जहाँ जो है सो चकबंदी का कार्य जो है सो रिविजनल सर्वे के बाद चालू हुआ था तो वो पूरा हो गया था। ये छोटा छोटा मौजा है, ऐसा नहीं बहुत बड़ा मौजा में चकबंदी कार्य पूरा हुआ, छोटा छोटा मौजा है, वहाँ जो है चकबंदी का कार्य पूरा हो गया था। तो हो सकता है वहाँ जो है चकबंदी के आधार पर जो है सो सर्वे होगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो है सो CS खतियान और RS खतियान जो है सो उनके पास उपलब्ध नहीं है। तो देखिए, अभी इस समय घबराने की जरूरत नहीं है। CS खतियान और RS खतियान जो है सो आप बिहार सरकार की वेबसाइट पे जाके जो है सो CS खतियान और RS खतियान जो है सो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और वहाँ जो है सो खोजने का तौर तरीका क्या है वो ये भी सुन लीजिए। देखिए, वहाँ खोजने का तौर तरीका में अगर आप कहिएगा कि हम प्लॉट नंबर से खोजें तो प्लॉट नंबर डालकर सर्च करने से नहीं आएगा। आप हर पेज को खोल के प्लॉट नंबर खोज लीजिए, उससे आपको रैयत का नाम और सब कुछ पता चल जाएगा। और नहीं तो नाम बनाम जो है तो खोज लीजिए, जैसे रैयत के नाम, रैयत का नाम और इनका जो है सो पेशर कहने का मतलब हुआ पिता के नाम से जो है सो खतियान आप खोज सकते हैं। लेकिन एक एक पेज खोल कर जो है वेबसाइट पर जब जाइएगा खतियान का जो है सो पूरा जो है सो पेज निकालिएगा तो उसमें जो है सो आपका नाम बनाम, ज़्यादातर नाम बनाम ही जो है सो खोजा जाता है। प्लॉट बाय प्लॉट भी लोग खोजते हैं लेकिन नाम बनाम अच्छा होता है। तो नाम बनाम जब खोजिएगा तो रैयत के नाम और पेशर यानी कि पिता के नाम जो जानकारी हो उसके अनुसार से आप खोजिए, मिल जाएगा। खतियान जब मिल जाएगा तो आपका बहुत सारे प्रॉब्लम जो है सो सॉल्व हो जाएगा और ये भी जानकारी हो जाएगा कि आपके पास कितना ज़मीन है, टोटल खतियान में कुल रकबा कितना है। ये सब जानकारी जो है सो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो जाएगा जब आप खतियान खोजिएगा तब। अब चलिए, जमीन जायदाद संबंधित बहुत सारे लोग सलाह मशवरा अगर हमसे लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। डिस्प्ले पर जो नंबर चल रहा है इस नंबर के व्हाट्सएप पे जाइए, हाई लिखिए, वहाँ आपको जो है सो QR कोड मिलेगा, उस पर 50 रुपये जैसे ही पेमेंट करिएगा, यानी कि सलाह मशवरा लेने के लिए 50 रुपया जो है सो हर व्यक्ति को जो है सो पेमेंट करके अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। तो जैसे ही आप 50 रुपया पेमेंट करते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। तो हमारी तरफ से आपको कॉल बैक भी होगा या आप खुद ही हमें कॉल कर सकते हैं। ये आपको जो है सो विशेष सुविधा हम अपने तरफ से दे रहे हैं। कोई भी एक तरह से मुझे शुल्क नहीं है, 50 रुपया कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती है। तो चलिए, ये ज़मीन जायदाद संबंधित जो सर्वे रिलेटेड जानकारी है, जैसे हम आपको जो है सो कोई भी जानकारी आता है तो आप लोग के साथ हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि शेयर करें और कोई भी समस्या हो तो वह जो है सो स्पष्ट क्लियर करके जो है सो उस समस्या को जो है सो आप कैसे दूर करिएगा इस संबंधित जो है सो यूनिक जानकारी आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।